जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष। आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईटीएफ के कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में। मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बताने वाला हूं जिससे आप एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं ईटीएफ से। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम 5 साल के डेटा को देखते हैं, फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमको क्या स्ट्रेटजीज किस तरीके से यहाँ पे बनानी है, क्योंकि जब तक हमारे पास डेटा अच्छा खासा नहीं होता है तब तक हम किसी के नतीजे पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम 5 साल के डेटा को इसको एनालाइज करते हैं, मान लेते हैं कि आपको निफ्टी 50-20 में इन्वेस्ट करना है, तो हम निफ्टी 50-20 को ही लेके उसके डेटा को एनालाइज करते हैं। निफ्टी 50-20 के अगर हम 5 साल के डेटा या फिर मैक्सिमम डेटा को यहाँ पे एनालाइज करते हैं तो इसने 196% का रिटर्न प्रोवाइड किया है मैक्सिमम, जो कि एक अच्छा रिटर्न हो जाता है। अब इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो अब हमारे यहाँ पे बात आ जाती है अपनी स्ट्रेटजीज की। हम सबसे पहले अपनी नंबर 1 स्ट्रेटजी की बात करते हैं। जब हम इन्वेस्ट करने के लिए बैठते हैं, मान लेते हैं कि आपके पास 50,000 रुपये है इन्वेस्ट करने के लिए, आपको 50,000 रुपये इन्वेस्ट करना है। तो वो 50,000 इन्वेस्ट कैसे करना है? क्या 50,000 का एकदम से ईटीएफ खरीद के रख लेना है? नहीं भैया, 50,000 का एकदम से ईटीएफ मत खरीदिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, एनालाइज करना है सभी ईटीएफ को, जो कि मैंने आपको पहले भी समझाया है। जब आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी वॉल्यूम को देखिए कि कितनी वॉल्यूम पे वो ट्रेड कर रहे हैं। कि चलिए, जब आपको लॉन्ग टर्म में उसको बेचना है, सेल करना है, तो आपके पास एक अच्छा वॉल्यूम होनी चाहिए जिससे आप उसको तुरंत सेल कर सकें, आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले एनालाइज करिए कि क्या ईटीएफ कर रहा है, किस तरीके से वर्क कर रहा है, कितना रिटर्न दिया है। और नंबर 1 बात जो कि हमारे लिए मेन बात हो जाती है कि वॉल्यूम कितनी है। जब हम उसमें वॉल्यूम देख लेते हैं तो अगर उसमें अच्छी वॉल्यूम है तो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको उसमें वॉल्यूम चेक करनी है। वॉल्यूम अच्छी है, आपका अमाउंट है 50,000 इन्वेस्ट करने के लिए ईटीएफ में। अब उस 50,000 को किस तरीके से इन्वेस्ट करना है? 50,000 को या तो आप 5 बार में इन्वेस्ट करेंगे या फिर आप 10 बार में इन्वेस्ट करेंगे। 5 बार में इन्वेस्ट करते हैं तो आप 5 ईटीएफ ले सकते हैं 10-10 हज़ार के, और अगर 10 बार में इन्वेस्ट करते हैं तो आप 10 ईटीएफ ले सकते हैं 5-5 हज़ार के। तो इस तरीके से एक साथ पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करेंगे। तो जब आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट की हर गिरावट पे, यानी हर डिप पे आपको वहाँ पे इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है, जिससे आपको रिटर्न भी अच्छा मिलता है। तो मार्केट की हर डिप पे आप इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न आपको अच्छा मिलेगा। तो इसीलिए जितना भी अमाउंट है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जितना अमाउंट है आपको इसी रेशियो में के इन्वेस्ट करना है, जिससे आपको हर डिप में इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा और एक अच्छा रिटर्न आप कमा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपनी स्ट्रेटेजी नंबर 2 पे, जो कि जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप एसआईपी के रूप में आई होप इन्वेस्ट करते होंगे। अगर आप एसआईपी के रूप में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ईटीएफ में क्यों नहीं, इसमें भी आपको एसआईपी के रूप में इन्वेस्ट करना है। बस यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जब आप एसआईपी के रूप में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑटो पेमेंट का मेथड मिलता है, जिसमें आपके बैंक से ऑटोमेटिक पैसा कट जाता है आपकी उस डेट पे, पर्टिकुलर डेट पे, जो पर्टिकुलर अमाउंट आपने चूज किया होगा उसमें आपका वो पैसा कट जाता है। लेकिन ईटीएफ में अगर हम बात करें तो ईटीएफ में ऐसा नहीं है। आप एसआईपी कर सकते हैं जितने भी अमाउंट की आपको करनी है, लेकिन यहाँ पे आपको स्टॉक की तरीके से हर महीने वो ईटीएफ खरीदना पड़ेगा। और जिस तरीके से म्यूचुअल फंड की यूनिट्स आपके पास इकट्ठा होती हैं, उसी तरीके से यहाँ पे ईटीएफ आपके पास इकट्ठा होता रहेगा। और आप 30 साल तक की एसआईपी अगर करते हैं ईटीएफ में तो आपके पास एक बड़ा अमाउंट हो जाता है ईटीएफ का। और इसीलिए जब भी आप इन्वेस्ट करें, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको रिकॉल कर रहा हूँ, आप कहेंगे मैं बात दोहरा रहा हूँ, दोहरा नहीं रहा हूँ। मेरा बस इतना मानना है कि आपको कोई भी अगर यहाँ पे पॉइंट छूट जाता है तो उसको रिकॉल हो जाए और आप ध्यान से सुने चीज़ों को। तो यहाँ पे आपको हाई वैल्यूएशन, जिसमें भी अच्छी वैल्यूएशन हो उसमें ही इन्वेस्ट करिए। और अच्छा, अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छा रिटर्न आप कमा सकते हैं। तो ये थी हमारे आज की 2 स्ट्रेटेजीज, जिसमें आप दोनों स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि दोनों में से आपको कौन सी स्ट्रेटेजी ज़्यादा अच्छी लगी है, किसको आप यहाँ पे फॉलो करेंगे और एक अच्छा रिटर्न कमाएंगे। वीडियो पसंद आया है, जानकारी पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।